बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो पैमाइश का बाब है 11वीं जमात का, उसमें सबसे पहला जो सवाल है वो तबियात की शाखें हैं, ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स। आइए देखते हैं तबियात की कौन कौन सी शाखें हैं और उसका सादा सादा सा मफहूम क्या है। तबियात की शाखें, ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स। सबसे पहली है मराकज़ई तबियात। ये न्यूक्लियर फिजिक्स कहते हैं इसको, न्यूक्लियर फिजिक्स। यानी आपको पता है एटम के मरकज में मरकज़ा होता है जिसके अंदर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन गर्दिश कर रहे होते हैं। तो और इसके अंदर से जो एटम की तवानाई है, एटम बम जिससे बनता है और भी मुफीद काम हम लेते हैं, तखरीबी भी और तामीरी भी, वो एटम के अंदर से तवानाई निकालते हैं। तो वो कैसे निकलती है, तो सारा कुछ हम इस शाख में पढ़ते हैं, मराकज़ई तबियात, न्यूक्लियर फिजिक्स में। और उसके बाद दूसरा नंबर आता है ठोस हालत तबियात। ठोस हालत तबियात यानी अंग्रेजी में सॉलिड स्टेट फिजिक्स कहा जाता है। नाम से जाहिर है कि मादे की एक हालत है ठोस हालत जो पहले से ठोस हालत में मौजूद मादे हैं उनका मुताला, और जो माया शक्ल में है या गैस की शक्ल में है उनको ठोस हालत में लाकर उनका मुताला किया जाता है। उनसे चीज़ें क्या क्या बनती हैं वगैरह वगैरह, ये सब कुछ हम ठोस हालत तबियात में पढ़ते हैं। और उसके बाद आती है बुनियादी ज़र्रात की तबियात, फिजिक्स ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। फंडामेंटल पार्टिकल्स। तो बुनियादी ज़रात कौन से हैं? आपको पता है कि एटम के अंदर जो मरकज़ा होता है उसके अंदर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन, फिर अंदर पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, मीज़ॉन, और इस तरह से कई ज़र्रात हैं जिनका हम इस शाख के अंदर, इस शाख में मुताला करते हैं। उसके बाद आती है 4 नंबर पे प्लाज्मा तबियात, प्लाज्मा फिजिक्स। प्लाज्मा फिजिक्स, इसको मादे की चौथी हालत भी कहते हैं। प्लाज्मा को मादे की चौथी हालत। अगर मादे किसी को बहुत ज्यादा गर्म किया जाता है तो उसके जो एटम है उनमें से इलेक्ट्रॉन निकल के, मरकज़े जो है न्यूक्लियस, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के अलहदा हो जाते हैं, बाकी सिर्फ प्रोटॉन रह जाते हैं, यानी मुस्बत चार्ज बाकी रह जाता है। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन अलहदा हो जाएं और तो वो एक आयन बन जाता है। आयन की शक्ल में, गैसी शक्ल हम कह सकते हैं, आयोनाइज्ड फॉर्म अंग्रेजी में कहते हैं, कि मादे की आयनी जो शक्ल बन जाती है उसको मादे की चौथी हालत कहते हैं। हमारा खून भी इस हालत से ताल्लुक रखता है। और जो लावा निकलता है जमीन से, और इसकी एक खासूसियत है कि थोड़ी देर के बाद ये चीज जम जाती है। लावा भी निकलता है तो फौरन जम जाता है, खून भी निकलता है तो फौरन जम जाता है। तो ये मादे की चौथी हालत है। आयनों की शक्ल में जो मादा होता है इसका मुताला, इस कैसे बनती है, फायदे क्या हैं, नुकसानात क्या हैं, तो किस किस तरीकों से हम इसको बना सकते हैं, तो इस सारे का जो मुताला है हम बुनियादी, हम प्लाज्मा तबियात में करते हैं। उसके बाद होता है एस्ट्रोफिजिक्स। एस्ट्रो, कई एस्ट्रो भी लिखते हैं, एस्ट्रो तब ये फल्की तबियात उर्दू में कहते हैं।
फलकी तबियात, फलक पर मौजूद जो एस्ट्रोफिजिक्स, आपको पता है फलक पर मौजूद चांद, सूरज, सितारे, सियारे, उनके अंदर क्या है, उनका दरमियानी फासला क्या है, वगैरह वगैरह, इन सब चीज़ों का जो मुताला हम करते हैं फलकी तबियात में। मौसमियात का भी इसके साथ ताल्लुक होता है। तो ये फिर होता है फलकी तबियात, और उसके बाद आती है हयातियाती तबियात। हयातियाती तबियात इसे कहते हैं बायोफिजिक्स। बायोफिजिक्स, हयातियात असल में देखिए, साइंस की एक शाख किसी न किसी तरीके से दूसरी शाख से जुड़ी हुई होती है। मिसाल के तौर पर सेहत जो हयातियात है उसमें हम जरासीमों का मुताला करते हैं, हम खुर्दबीन की मदद से करते हैं। तो खुर्दबीन की जो इजाद है, खुर्दबीन के काम करने का जो तरीका है, बनाने का जो तरीका है, वो तबियात से, फिजिक्स से ताल्लुक रखता है। तो हम इस्तेमाल करते हैं उसको हयातियात में, जिंदा चीज़ों के मुताले में। तो इस तरह ताल्लुक बन जाता है एक का। तो ये ऐसी तबियात जिसका ताल्लुक हयातियात के साथ होता है, ऐसी तबियात जिसको हम हयातियात के लिए, जिंदा चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद आती है जियो अर्जी तबियात, और इसको कहते हैं जियो फिजिक्स। अर्ज, जमीन, जमीन के ये जो चीजें जमीन से निकलती हैं, जो इन चीजों की साख्त क्या है, जमीन की साख्त क्या है, उसकी तहें कितनी है, इसका, इसके अंदर जो चीजें, मसलन इसके अंदर से यूरेनियम निकलता है, इसके अंदर से प्लूटोनियम निकलता है, इसके अंदर से ये जो सोलर सिस्टम है हमारा, ये शमसी तख्ते जिससे बनते हैं, सिलिकॉन, जर्मीनियम वगैरह, सब कुछ इसके अंदर से निकलता है। तो एक ताल्लुक बनता है, फिर हम उसको तबियात में इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसी तबियात जिसका ताल्लुक जमीन के साथ होता है उसे अर्जी तबियात कहते हैं। और जमीन के साथ, जमीन के ऊपर कुर्रा हवाई है, उसका भी ताल्लुक बनता है। मौसम बदलते हैं, उसका भी बाहमी रिश्ता इसके साथ बन जाता है। तो ये अर्जी तबियात है। और उसके बाद फिर बनता है तबियात सेहत। तबियात सेहत, तो हेल्थ फिजिक्स। तो तबियात का सेहत के साथ क्या ताल्लुक होता है? देखें, सेहत की तबियात, आपने कभी सुना होगा कि किसी शख्स के जिस्म के अंदर रसौली होती है, गिल्टी होती है, और उसको फिर शुआएं ऊपर डालकर उसका इलाज करते हैं। तो जो शुआओं का अमल, अल्फा बीटा गैमा, जो शुआएं निकालने का अमल है और उनको कंट्रोल करने का अमल है, जो आलात उसके लिए बनाए जाते हैं, इन सब का ताल्लुक तबियात के साथ, फिजिक्स के साथ होता है। और उनका इस्तेमाल हम अद्वियात में सेहत के लिए करते हैं। तो एक ताल्लुक बन जाता है। तो ऐसी तबियात जिसका ताल्लुक सेहत के साथ होता है, इंसानी सेहत, जानवरों की सेहत, पौधों की सेहत भी इसके अंदर शामिल है। तो ऐसी तबियात जिसका ताल्लुक सेहत के साथ होता है, जानदारों की सेहत, एक सादा लफ्ज जानदारों की सेहत के साथ होता है, उसे सेहत की तबियात सेहत कहते हैं। तो ये आम तौर पर ये तबियात की शाखें हैं जिनका हम तबियात पढ़ते हुए भी इनका जिक्र होता है, और इनके साथ जो इनका जो तबियात का जो राब्ता है वो हमें पता चलता है कि इस राब्ते के बगैर फिर कुल्ली तौर पर कोई भी साइंस की शाख नहीं है। रियाजी का ताल्लुक भी इसके साथ होता है, और रियाजी का ताल्लुक आप समझें कीमिया के साथ भी है, हयातियात के साथ भी है। तो सारी ही कमों बेश शाखें एक दूसरे के साथ किसी न किसी तरीके से
जुड़ी होती हैं, तो इसलिए इनको मखलूत शाखें कहा जाता है। इनको मखलूत शाखें कहा जाता है। मखलूत शाखें, मिक्स्ड ब्रांचेस कहते हैं इनको अंग्रेजी में, मिक्स्ड ब्रांचेस। तो उम्मीद है ये बात आपको, ये शाखें सादा सादा अंदाज में आपको समझ आ गई होंगी।